को इस चीज़ का इल्म हो गया है कि फॉर द टाइम बीइंग शहबाज गिल को जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब जो उनको आज डील कर रहे हैं वो रिकॉर्ड की तलबी के लिए कोर्ट में बार बार ये अनाउंसमेंट करवाते रहे कि केस के आईओ किधर हैं। तो हमने उनको बताया कि चूँकि हमने शहबाज गिल साहब को बीइंग ए लीगल टीम आज हाई कोर्ट में भी रिप्रेजेंट किया है, तो चूँकि अभी 10-15 मिनट पहले वहाँ पे एट लेंथ आर्गूमेंट जो कि कम से कम 2-2.5 घंटे या आप उसको 3 घंटे कह सकते हैं, दोनों साइड से फुल फ्लैश आर्गूमेंट हुए। और उसके बाद ऑनरेबल सिंगल बेंच और द एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए फ़ाइल को अपने चैम्बर में डिक्टेशन के लिए या फैसले को अनाउंस करने के लिए, जिसे हम उर्फ़े आम में जो डिसीजन कहते हैं, उसकी वेटिंग के लिए रख लिया है। तो इस सिलसिला में हमारे जो कलीग्स हैं वो भी वहाँ पे हैं और जज साहब ने रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी की वजह से मुलज़म को सिर्फ आधे घंटे के लिए बख्शी खाना जो टेम्परेरी हवालात है जो यहाँ एफेट में वहाँ पे मुंतकिल किया है। मैं यहाँ आप दोस्तों को और आपके तवस्सुत से सब शहबाज गिल के चाहने वालों और आम लोगों को जो इस केस से दिलचस्पी रखते हैं उनसे ये मैं अर्ज़ करूँ कि आज सारा केस शहबाज गिल के रिमांड के ऊपर था कि फर्दर रिमांड जो एडिशनल सेशन जज ने दिया है वेदर इट्स ए लीगल एक्सरसाइज और वेदर द सेम इज़ नॉट परमिटेबल अंडर द लॉ। हमारी कंटेंशन हाई कोर्ट के सामने थी और मैंने खुद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का 2011 का जो बाकायदा रेफरेंस भी दिया कि इन केस द अक्यूज्ड बिकम इंजर्ड और डिजीज्ड और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल उसका रिमांड जो है वो कंसीडर होगा। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ होल्ड ऑफ फिजिकल रिमांड ऑफ द पुलिस। और इसी तरह ये स्टे नहीं हो सकता, रिमांड पुलिस को ग्रांट हो जाए तो ये सस्पेंड नहीं हो सकता। और पुलिस रूल्स जिनका हवाला दिया गया प्रोसिक्यूशन की साइड पर उन्हें सेट असाइड लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर के फैसले ने वहाँ पे सारी चीज़ को जज साहब के सामने क्लियर करने में हमें मौका मिला और हमने कोर्ट को असिस्ट किया। और एक और बात कि हमें बीइंग ए लीगल काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शहबाज गिल 2-3 चीज़ों पे सख्त एतराज़ है। वो ये कि जब हाई कोर्ट रूल एंड वॉल्यूम इन केस ऑफ अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड में पर्टिकुलरली ये कहते हैं, उसका जो बाब 11 है और उसका जो पार्ट बी है और उसकी जो सेकंड क्लास है वो कहती है कि काउंसिल एंड फ्रेंड्स एंड रिलेशंस मीनिंग देयर बाय रिलेटिव्स आल्सो मीट द अक्यूज्ड हु इज़ अंडर कस्टडी। और यही चीज़ हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखी, बदकिस्मती से पुलिस ने इसको जो है वो बिल्कुल फॉलो नहीं किया। ये सेम चीज़ आइन के आर्टिकल 10 में भी मौजूद है। और आखिरी बात मैं आपसे शेयर कर दूं वो ये है कि हमने उनको लीगल असिस्टेंस दी है और देनी है और देते रहेंगे। मगर एक सवाल बड़ा अहम है, वो ये है कि किसी भी केस में FIR होने के बाद ज़रूरी नहीं कि बंदे को अरेस्ट किया जाए। ये हमने सुप्रीम कोर्ट का सुपीरियर लॉ दिया है। और इसके साथ सबसे $1 मिलियन जो चीज़ है वो ये है कि केस बनने के बाद पर्टिकुलरली आफ्टर द लॉजिंग ऑफ FIR अगेंस्ट द शहबाज गिल, कोर्ट ने और सारे जुडिशल सिस्टम ने और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल सिस्टम ने सबसे पहले जो चीज़ डिटरमिन करनी है वो ये करनी है कि उनकी बैड इंटेंशन थी वाइल कमिटिंग दिस ऑफेंस और क्या उनका मेंजरिया था। तो ये अभी सवाल बाकी है। अगर शहबाज गिल ने ये स्लिप ऑफ टंग की वजह से बात की या जज्बात में की या वो किसी वजह से जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पा रहे, तो अंडर the direction or the superior law or the decision made by the apex court, the offence is not committed by the शहबाज गिल। So उसका मेंजरिया और इंटेंशन भी इस केस में मिसिंग है। जो बहुत से पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि उसको माफ़ी दी जाए या उसकी गलती को एक दफ़ा का मौका दिया जाए, असल में वो लीगली ये मतलब है उस बात का। तो इन हालात में शहबाज गिल साहब अब अदालत में पेश हुए, उन्होंने बताया कि मेरी दाढ़ी और मूंछों को साफ़ किया गया, मुझे तशद्दुद किया गया और मैं जब स्टेबल होता हूँ तो उसको प्रेजेंट किया जाता है ये। और जब मैं
कोमा में होता हूँ, जब मैं पैनिक होता हूँ, जब मुझे थोड़ा सा शॉक होता है, जब मैं ट्रॉमे में होता हूँ, उस वक्त मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाई जाती? जब 15 सेकंड के लिए मैं बाथरूम में जाता हूँ, जब मैं कुछ वक्त के लिए उठ के पानी पीता हूँ, तो वो कैप्चर क्यों नशर किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें शहबाज गिल साहब ने कोर्ट के सामने रखी हैं।